ट्रेडिंग के हार्ड ट्रुथ के बारे में जानकर आए हैं। पीछे के सभी चैप्टर्स को देखकर आप यहाँ तक आए हैं, तो एक माइंडसेट का बेस आपका तैयार हो चुका है। एक आपके सोचने का तरीका बदल चुका है। एक थॉट प्रोसेस जो मैं आपके माइंड में डालना चाह रहा हूँ वो मैंने डाल दिया है। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को और थोड़ा सा आगे सोचेंगे साइकोलॉजी के साथ मिलाकर, जिससे थोड़ा सा और गहरा असर आपके माइंड पे रिस्क मैनेजमेंट का हो। देखिए, अभी तक हो क्या रहा था, मैं क्यों रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न है। जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो उस तरह से मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें देखने सीखने की कोशिश करी, बहुत जगह एनरोल किया था अपने समय पर। उस समय इतने कोर्सेज या इतने सब नहीं थे, पर जो भी अवेलेबल थे मैंने वो सब किया था। एक बहुत भारी कमी जो मुझे लगी वो ये लगी कि टेक्निकल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था, साइकोलॉजी की कुछ बातें ही नहीं होती थी। रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स, जो ट्रेडिंग के रूल्स होते थे, उसकी एक ही क्लास होती थी पूरे कोर्स के अंदर। 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ कवर हो जाता था। इससे होता क्या था, मेरे माइंड को क्या इम्प्रेशन जाता था, मेरे माइंड को इम्प्रेशन ये जाता था कि 15 दिन का कोर्स है या 5 घंटे की रिकॉर्डिंग का कोर्स है, इसमें से 4.5 घंटे या 14 दिन तो टेक्निकल की ही बात हुई है। सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई है। तो ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है टेक्निकल से? वो जो इम्प्रेशन उस समय नहीं गया, उस कारण मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। ट्रेडिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम, नॉट अ टेक्निकल गेम। टेक्निकल तो 15-20% ही रोल प्ले करता है, 80-90% साइकोलॉजी रोल प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर। आपको ऐसा ना लगे इसलिए थोड़ा सा डीप मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझा रहा हूँ। द 5 शील्ड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या 5 पिलर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कह लीजिए। देखिए, अभी ये मॉड्यूल मैंने आपको पहले भी बताया, ये मॉड्यूल एक कॉम्बिनेशन है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का। रिस्क मैनेजमेंट वैसे साइकोलॉजी ही होती है, पर इसको मैंने कंबाइन कर दिया है। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा फिर मैं देखूंगा कि इसमें कुछ और मॉड्यूल ऐड करने होंगे तो मैं ज़रूर कर दूंगा। द 5 शील्ड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें से फर्स्ट है कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। कैपिटल आपका ट्रेडिंग के अंदर, आपकी ट्रेडिंग करियर के अंदर, आपके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला। श्री राम के पास भी ब्रह्मास्त्र था, पर उन्होंने उसका यूज जहां तहां नहीं कर दिया। जहां मन किया वहां ब्रह्मास्त्र उन्होंने नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक बड़ी पावर होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आती। रिस्पॉन्सिबल होकर उस पावर का यूज करना चाहिए, ये लर्निंग आपको भगवान श्री राम से मिलती है। उनके किए हुए एक्शन से आपको ये सीखने समझने को मिलता है। उसी को आप ट्रेडिंग से भी रिलेट कर सकते हो। कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल आपका वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कैपिटल आपकी पावर है। एक ट्रेडिंग की, एक ट्रेडर की पावर क्या है? उसकी कैपिटल। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी तो ट्रेडर क्या करेगा? अगर कैपिटल को आपने जहां तहां बेमतलब का यूज कर दिया तो आप क्या ही ट्रेडिंग करोगे और क्या ही कुछ रिजल्ट निकाल कर आओगे। कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। कैपिटल का बड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। कैपिटल को बड़े कैलकुलेटिव वे में यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब मेरा मन है तो मैं अब यहाँ पे बेमतलब का रिस्क लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये ट्रेड चलेगा।
मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये ट्रेड चलेगा, तो मैं अपने रिस्क को बढ़ा रहा हूँ, मैं पोजीशन साइजिंग बड़ी कर रहा हूँ, मैं बार बार ट्रेड लेता चलता जा रहा हूँ कि इस बार स्टॉप लॉस गया अब जाएगा, इस बार स्टॉप लॉस गया अब जाएगा, इस बार स्टॉप लॉस गया अब जाएगा। और ऐसे करते 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 पता चलता है कि दिन के 150-200 ट्रेड हो चुके हैं। अभी जब मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन पहले ही हमारा डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी सेशन हुआ है, जो हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड है, जिसके अंदर ऑप्शंस और इन सब के स्टूडेंट्स हैं। उनमें हम वीकली सेशन करते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर ही, सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर हम Q&A करते हैं, उसके अंदर कुछ भी एक इनफॉर्मल सा सेशन होता है। किस लिए? एक कम्युनिटी से कनेक्ट बना रहे, ट्रेडर का मुझसे कनेक्ट बना रहे, उनके जो डाउट्स हैं उनको मैं दूर कर सकूं, और आगे आने वाले वीक में निफ्टी की हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से मुझे देखना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, जो पास्ट में ट्रेड गया है, वीक गया है, उस वीक से क्या सीखने को मिलता है, क्या सीख मिली। ऐसी कुछ बातों को हम वीकली करते रहते हैं, हर संडे टू संडे। तो इस संडे को हमने कुछ ट्रेडर्स को बाहर से आने का मौका दिया, इंस्टाग्राम से रैंडमली। तो एक ट्रेडर आते हैं और वो ट्रेडर बोलते हैं कि मैं दिन के 600 ट्रेड करता हूँ, 600 ट्रेड, 600 ट्रेड दिन के करता हूँ। उनसे पूछा गया कि आप जब 600 ट्रेड करते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, रिजल्ट क्या आता है? लॉस में है। लॉस में तो रहेंगे ही। दिन के 600 ट्रेड कर रहे हो आप, ट्रेडर हो या मजदूर हो? क्योंकि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अब आप मजदूरी कर रहे हो। आप ट्रेडिंग में आए किस लिए थे? एक ईज के लिए आए थे, एक कंफर्ट के लिए आए थे। क्या आप इसलिए आए हो कि 9:15 पे बैठोगे और 3:15 पे ही निकलोगे? एक सेकंड भी नज़र इधर से उधर नहीं? आपको नहीं लग रहा कि ये आपकी जॉब से ज़्यादा हेक्टिक आप इसको करते जा रहे हो? 600 ट्रेड एक दिन में ले रहे हो या 50 ट्रेड, 20 ट्रेड, सब ओवर ट्रेडिंग ही है। मेरी समझ में तो 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेडर अगर एक दिन में ट्रेड ले रहा है तो वो ओवर ट्रेडिंग ही कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, बार बार ट्रेड लेते हो, या ओवर ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे, एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क ले लेते हो, बड़ा लॉस ले लेते हो, तो क्या कर रहे हो आप? अपने ब्रह्मास्त्र का मिस यूज कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो। ब्रह्मास्त्र क्या है? आपकी कैपिटल है। कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। इसको जहां तहां वेस्ट कर दोगे तो जब इसको यूज करने का समय होगा, उस समय पे आप यूज ही नहीं कर पाओगे। जब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, उस सेटअप पे फिर आप एंटर ही नहीं कर पाओगे, और अगर एंटर करोगे भी तो डर के जल्दी बाहर निकल आओगे, क्योंकि पुराने लॉस, पुराना एक्सपीरियंस आपको शांति से बैठने ही नहीं दे रहा। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा समझता है कि कैपिटल इज ब्रह्मास्त्र। कैपिटल मेरा ब्रह्मास्त्र है, मेरी ऐसी वो पावर है जिसको मैं बहुत ही सोच समझ के यूज करूंगा। ऐसे ही मन चाहा जहां तहां अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा। बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत की कैपिटल है। किसी की कैपिटल तो मांगी हुई कैपिटल होती है। आपको तो और ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। किसी की कैपिटल किसी फैमिली से ली होती है, किसी लोन से ली होती है, किसी फ्रेंड से ली होती है, तो आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। जबकि ट्रेडर को देखा जा रहा है कि वो और धड़ल्ले से ट्रेड पे ट्रेड लेता जा रहा है, बेमतलब के ट्रेड ले रहा। क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं कि कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। कैपिटल आपका ब्रह्मास्त्र है। कैपिटल का मिस यूज आपके फ्यूचर को ख़त्म कर सकता। अगर आप कैपिटल का मिस यूज कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस फॉलो ना करना, ये सब क्या है? ये सब आदतें आपकी कैपिटल को डेंट करेंगी। ये सब आदतें आपकी कैपिटल को हार्म करेंगी।
जब ट्रेडर कैपिटल का मिसयूज करने लग जाता है तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। पावर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैपिटल आपकी वो पावर है। अगर उस पावर को बड़े इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करोगे तो वो आप पे ही बैकफायर करेगी। कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र, और अगर इसको आप जहां तहां बिना मतलब के यूज करते चलते जाओगे तो आपको आपके फ्यूचर को खत्म कर देगी, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो कैपिटल से ही है। पीछे की क्लास में आपने सुना होगा, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। सर्वाइवल होगा कैसे? सर्वाइवल तभी होगा जब आपकी कैपिटल बची रहेगी। एक ट्रेडर का ध्यान हमेशा इसी चीज पे होता है कि चाहे कुछ भी हो मेरी कैपिटल बची रहनी चाहिए। आज अगर मुझे गलत प्रूव हो गया हूं, मार्केट ने मुझे बोल दिया कि आज आप गलत हो, वो मान लेगा गलत हूं। क्यों? क्योंकि गलती मानने से ही तो कैपिटल बचेगी। अगर वो गलती नहीं मान रहा और मार्केट ने कह दिया गलत हो, तो आपको एक बड़ा लॉस हो जाएगा, बड़ा डेंट लगेगा और कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। हो सकती है क्या, हो ही जाती। कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र। स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस। स्टॉप लॉस से नफरत करना, स्टॉप लॉस से हेट करना बंद कर दीजिए। सेकंड शील्ड क्या है जो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है? एक बार समझ लिया तो ये सब शील्ड आपके करियर को आपको प्रोटेक्ट करते हुए आगे ले जाएगी। स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस। उसे नफरत करना बंद कीजिए। स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है आपका। स्टॉप लॉस कुछ भी बुरी चीज नहीं है। स्टॉप लॉस तो आपके पार्टी की, आपके साइड की पार्टी है, आपके साथ की, आपकी फैमिली मेंबर है। स्टॉप लॉस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस है तो वो हिट भी होगा, और जब वो हिट हो रहा है तो वो इंश्योरेंस है। किसका इंश्योरेंस है? आपके ब्रह्मास्त्र का, आपकी कैपिटल का वो इंश्योरेंस है। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप अपनी कैपिटल बचाओगे कैसे? एक लिमिट आपको लगानी पड़ेगी कि अगर इससे नीचे प्राइस गया तो मतलब मेरा डिसीजन गलत है, मेरा एनालिसिस गलत है, या आज मेरी स्ट्रेटजी नहीं चल रही, और आप वहां पे एक लॉस लेकर बाहर आ जाओगे। उसको स्टॉप लॉस बोला जा रहा है। वो बुरी चीज नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है। वो ट्रेडिंग में होनी ही चाहिए। वो आपका इंश्योरेंस है। कैसे इंश्योरेंस है? आपने एक ट्रेड लिया और 500 रुपए पे, 500 के लॉस पे आपका स्टॉप लॉस सेट है। आपका रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है कि 500 का ही लॉस लेना चाहिए। आपने लिया, 500 के लॉस लेते ही आप बाहर आ गए, तो क्या हुआ? आपने अपनी बाकी की सारी कैपिटल इंश्योर कर दी। किस लिए? आगे आने वाले दिनों में ट्रेड लेने के लिए। उसने क्या इंश्योर किया? आपकी कैपिटल को। उसने क्या इंश्योर किया? आपके सर्वाइवल को। सर्वाइवल होगा तो दोबारा आपको चांस मिलेगा, पर सर्वाइवल ही नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगी, तो क्या चांस मिलेगा? तो अगर इस तरह से देखो तो स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस। स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छी चीज है। जब ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको अच्छा मानना चाहिए कि ठीक है आज मेरा डिसीजन नहीं चला। जब पहले की वीडियो में आपने देख लिया कि ट्रेडिंग में आप हर समय राइट हो ही नहीं सकते, और ट्रेडिंग हर समय राइट होने का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो फिर आपको चिंता कैसी, फिर आपको परेशानी कैसी? स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है। उसको हेट करना बंद कर दीजिए। देखो, ट्रेडर जो है वो ज्यादा कर ट्रेडर जो है ज्यादा कर ट्रेडर एंटर होने पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ट्रेड में बस मुझे एंटर होना, ट्रेड में बस किसी तरीके से एंट्री हो जाए, कहाँ एंटर कर जाऊं। लेकिन एंट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका एग्जिट। आपका एग्जिट सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो उस समय आपको पता नहीं है कि आपका डिसीजन ठीक जाने वाला है या गलत जाने वाला है।
ये तो एंट्री करने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन आपका डिसीजन चाहे ठीक जाए चाहे डिसीजन गलत जाए, एक चीज तो फाइनल है, एग्जिट। आपको एग्जिट तो ट्रेड में करना ही पड़ेगा, और एग्जिट एकदम परफेक्ट पिन पॉइंट सिचुएशन, पिन पॉइंट प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ट्रेड आपका गलत जा रहा है तो एग्जिट आप अच्छे से कर सको, स्टॉप लॉस के एरिया पे ही एग्जिट कर सको। और अगर ट्रेड आपका ठीक जा रहा है तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड, एक अच्छे टारगेट पे एग्जिट कर सको। एग्जिट बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस आपका वो एग्जिट होता है लोअर साइड के लिए, जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा होता है उस साइड के लिए। एग्जिट जानना बहुत ज़रूरी है, और एग्जिट पे टाइमली निकल जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एग्जिट नहीं पता तो आप फंस जाओगे। अगर आप एग्जिट पे समय से नहीं निकले तो आप फंस जाओगे। इसका एक एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो पता था, कैसे एंटर करना है उसको ये तो पता था, पर बाहर निकलना नहीं आता था। और उसके हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या हुआ, वो आप सब जानते हैं। इन सब चीज़ों से एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक थॉट प्रोसेस मिलता है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को लीड करना है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग भी एक लाइफ ही है, एक जीने का तरीका ही है। ट्रेडिंग में आपको बोला जा रहा है डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लाइफ में भी रहना होता है। एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्जिट बहुत टाइमली होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है आपका वो एग्जिट पॉइंट है, वो एग्जिट है आपका उस चक्रव्यूह से, वो एग्जिट है आपके एक बुरे ट्रेड से। स्टॉप लॉस कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ है, स्टॉप लॉस आपके फेवर की चीज़ है। स्टॉप लॉस इज़ योर इंश्योरेंस। स्टॉप हेट, उसको हेट करना बंद कीजिए। पोजीशन साइजिंग, फिफ्थ जो 5 शील्ड है उसमें से थर्ड जो है वो है पोजीशन साइजिंग। आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर आपको बहुत बारीक ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें वो है, अगर आप ये नहीं करोगे तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, द कैपिटल इज योर ब्रह्मास्त्र, वो ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म हो गया तो आपका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा, और सर्वाइवल ख़त्म हो गया तो आपके प्लान्स, आपका फ्यूचर, आपकी ट्रेडिंग, आपका ड्रीम सब खत्म हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग, डोंट ब्लीड बाय ईगो। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर पोजीशन साइजिंग को अपने रिस्क मैनेजमेंट से बाहर मत बढ़ा दो कि मेरी गट फीलिंग कह रही है ये ट्रेड चलेगा चलेगा तो अब मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बड़ा मिल जाएगा। मुझको लग रहा है कि यहाँ से, मैंने चार्ट में पीछे जाके देखा था, जब भी ऐसा होता है यहाँ से एक मूव आती आती है, एक मोमेंटम आता ही आता है। इस बार आ नहीं रहा, आप जैसे ही एंट्री लेते हो पोजीशन साइज बढ़ा कर लेते हो, थोड़ा सा वो नीचे आने लगता है, डर के काट देते हो, फिर जब ऊपर जाने लगता है फिर एंट्री कर लेते हो, फिर नीचे जाने लगता है फिर डर के काट देते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है। और पोजीशन साइजिंग गलत है तो जैसे ही थोड़ा सा आपको लॉस दिखने लगता है, लॉस भी अब आपको बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइजिंग आपकी गलत है। अगर पोजीशन साइजिंग नॉर्मल हो तो आप उस ट्रेड में बैठे रहोगे जब तक एक वैलिड स्टॉप लॉस नहीं चला जाता। पर ट्रेडर पोजीशन साइजिंग को बढ़ा देने के कारण बार बार इन आउट, इन आउट, इन आउट होता है। स्टार्टिंग उसने क्या करी थी? पोजीशन साइजिंग को गलत कर कर शुरुआत की थी। अब वो जा किस तरफ रहा है? ओवर ट्रेडिंग की तरफ। जब ओवर ट्रेडिंग करके लॉस बड़ा हो जाएगा फिर वो किस तरफ चला जाएगा? रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ। रिवेंज ट्रेडिंग करते करते लॉस और बड़ा हो जाएगा, फिर वो क्या करने लग जाएगा? उसी लूप में फंसता चलता जाएगा, फंसता चलता जाएगा। और आगे क्या होता है वो आप सब जानते हैं। आर मल्टीपल माइंडसेट,
इसको मैं बोलता हूँ बनिया बुद्धि। बनिया जो होते हैं, जो जिनको हमारे देश में एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है, आर मल्टीपल, रिस्क टू रिवॉर्ड मल्टीपल जो है, ये वही माइंडसेट है। हर ट्रेडर को वैसी बनिया बुद्धि रखनी चाहिए, हर ट्रेडर को वैसे ही सोचना चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा एक सवाल पूछता है। आप उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट मॉडल लेके जाइए, वो हमेशा एक सवाल पूछेगा, इसका बनेगा कितना, इससे कमा कितना लूंगा। पर ट्रेडर ये सवाल ट्रेडिंग में पूछना बंद कर देता है। ट्रेडर इस तरह से ट्रेडिंग में सोचना बंद कर देता है। चाहे वो ट्रेडर अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में वैसे ही सोच रहा होगा, पर ट्रेडिंग में वैसा सोचना बंद कर देगा। वो जब ट्रेड लेता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपये है, तो कम से कम 200 रुपये तो मुझे इस ट्रेड में चाहिए ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। क्या मुझे दिख रहा है कि ये कम से कम 200 रुपये, मतलब RR2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, मुझे इस ट्रेड में मिलेगी? ऐसा दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो मुझे ये ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा RR मल्टीपल में ही काम करता हूँ। 100 का रिस्क लिया तो 200-300 रुपये बनने ही चाहिए, नहीं तो मेरे कोई मतलब नहीं है ऐसा बिजनेस करने का। 50 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 50 के प्रॉफिट में ही बाहर आ जाते हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगली बार जब 50 का रिस्क तुम्हारे फेवर में ना जाकर अगेंस्ट जाना शुरू होगा, तो दोबारा आप नेट पोजीशन में चले जाओगे। अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, उस पर एक शील्ड बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। आर मल्टीपल माइंडसेट, बनिया बुद्धि, एक ट्रेडर की ये बनिया बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आप रख रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लॉन्ग रन में आप मेहनत भी करोगे, पर आपको दिखेगा अकाउंट ग्रो ही नहीं हो रहा। अकाउंट ग्रो होने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रेडर को ये मेंटेन करना चाहिए। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर रहे, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। डिटैच फ्रॉम आउटकम, फिफ्थ शील्ड, पांचवी जो शील्ड है वो क्या है? डिटैच फ्रॉम आउटकम। आउटकम से डिटैच हो जाइए। अब ये थोड़ा सा डीप साइकोलॉजी की बातें हैं। ये थोड़ा सा अब हम डीप, इस ये पॉइंट जो है थोड़ा डीप है, कि एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा आउटकम से डिटैच रहना चाहिए। आपको सुनने में लग सकता है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। एक अच्छा ट्रेडर ऐसा ही करता है। वो जब ट्रेड में एंटर होता है, तो उसकी जो अटैचमेंट है, वो एंट्री के टाइम पर इस चीज़ में होती है कि क्या मैंने अपने सभी रूल्स को फॉलो किए, क्या मेरे सेटअप के सभी रूल्स फॉलो हुए, क्या मुझे एंट्री अच्छी मिल रही है, मिल रही है, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट पूरा हो रहा है, उसके सब रूल फॉलो हो रहे हैं, हो रहे हैं। वो एंटर कर जाएगा। और जैसे ही वो एंट्री बना लेगा, अब उसको पता है कि आउटकम तो सर्टेन नहीं है, आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। आपने जितना भी अच्छे प्लानिंग करके ट्रेड क्यों ना बनाया हो, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में है। मार्केट कुछ भी दे सकती है, चाहे आपको प्रॉफिट दे, चाहे आपको लॉस दे दे। अच्छा ट्रेडर को पता होता है कि अगर प्रॉफिट आ गया, तो उस पे मैं आर मल्टीपल, रिस्क टू रिवॉर्ड, बनिया बुद्धि वो लगाऊंगा और अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। और अगर नहीं आया, मेरे अगेंस्ट चला गया, तो उसके लिए मेरा इंश्योरेंस, स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस है। वो इंश्योरेंस मुझे बड़े लॉस में जाने से बचाएगा। तो दोनों आउटकम क्या हुए? उसके दोनों आउटकम के लिए प्लान फिक्स रहता है हमेशा। जब किसी चीज के लिए आपके प्लान फिक्स है, आपको उस समय पे कुछ नहीं सोचना, आपका सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है, तो डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाती। फिर वो इस प्रोसेस को बार बार बस रिपीट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है या तो स्टॉप लॉस होने वाला है या टारगेट होने वाला है।
दोनों में से जो भी आएगा मुझे अगले दिन अगले ट्रेड में सेम रूल ही तो फॉलो करने हैं, सेम डिसिप्लिन ही तो फॉलो करना है, सेम कंसिस्टेंसी से ही तो आगे जाना है। तो फिर ज़्यादा क्या सोचना, ज़्यादा क्या विचारना। धीरे धीरे जब एक ट्रेडर इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, उसकी डिटैचमेंट आने लग जाती है आउटकम से। और आउटकम से डिटैचमेंट कब आती है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आउटकम देना किसके हाथ में है, आउटकम देना मार्केट के हाथ में है। तो जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं ज़्यादा उसमें क्या अटैचमेंट रखूँ, मैं रख ही नहीं सकता। तो डिटैचमेंट अपने आप आने लग जाती है। तो ये हमारी 5 शील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थे। कैपिटल इज़ योर ब्रह्मास्त्र, उसको संभाल के रखिए। कैपिटल एक ब्रह्मास्त्र है, एक पावर है, उसको बड़े सेंसिबल तरीके से यूज़ कीजिएगा। स्टॉप लॉस इज़ योर इंश्योरेंस, उससे नफरत ना करें, उससे हेट ना करें, उसे बुरी नज़र से ना देखें। पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान रखें, अपनी ईगो को हटाइए, अपनी गट फीलिंग को हटाइए, रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यू कीजिए। बनिया बुद्धि आर मल्टीपल माइंडसेट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ ही हमेशा ट्रेड को देखिए। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं है तो वो ट्रेड आपका नहीं है। एक बार ट्रेड में एंटर हो गए तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करनी ही करनी है। डिटैच फ्रॉम आउटकम, आउटकम से डिटैच होइए, आउटकम से अपने आप को अलग रखिए और सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, रूल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए। ये है 5 शील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ मनी गेम, ट्रेडिंग इज अ माइंड गेम। ये सब क्या है, ये सब मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो मेरी ट्रेडिंग अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जिनके पास स्ट्रेटजी है, टेक्निकल है, पर फिर भी सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब किसी आदतों में वो फंस चुके हैं, इन्हीं सब किसी रीजंस को, किसी रूल्स को वो ब्रेक कर रहे हैं और इस कारण से उनको सक्सेस नहीं मिल रही। तो अपने आप से सवाल पूछिए कि सब कुछ टेक्निकल सीखने के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो टेक्निकल अधूरा है। वो पूरा कब होगा? जब आप साइकोलॉजी, माइंडसेट को साथ लेकर चलोगे। माइंडसेट का बेस होगा तो टेक्निकल आपके सपोर्ट में आ जाएगा और फिर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ मनी गेम, ट्रेडिंग इज अ माइंड गेम विच इज प्लेड बाय मनी। ट्रेडिंग एक ऐसा दिमाग से खेले जाने वाला खेल है जिसके लिए पैसा चाहिए, पर वो चलता दिमाग से है। तो जिससे वो चलता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। ये 5 शील्ड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये वीडियो को, पीछे वाली वीडियो को, आगे वाली वीडियो को, जो भी साइकोलॉजी की वीडियोस होंगी उसको बार 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 देखिए। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, अगर आपको बार बार रिकॉर्डिंग्स देखने का मौका मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए। ये रिकॉर्डिंग्स आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं साइकोलॉजी के कारण कम्युनिटी में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। आप भी एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।